यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। जी हाँ साथियों, अगर आप 10वीं-12वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं आप लोगों के लिए क्या है खबर, आखिर आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में आप नकल नहीं कर रहे होते, लेकिन आपके बगल में अगर नकल सामग्री पाई जाती है तो यह माना जाता है कि नकल आपने किया है। तो यहाँ पे आइए मैं आपको बताता हूँ कि नकल का क्या नियम है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नकल करते पकड़े जाने पर सचल दल आरोपी छात्र की कॉपी व नकल सामग्री जैसे कि नकल चीट हुआ, मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, अगर आपने इनमें से कोई भी एक प्रयोग किया है तो उसे लेकर प्रश्न पत्र नए सिरे से हल करने के लिए आपको दूसरी उत्तर पुस्तिका दी जाती है उसी एग्जाम हॉल में। यानी 1 घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी कॉपी को ले लिया जाएगा, आपको नए सिरे से एक नई कॉपी दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को फिर से उसमें शुरुआत करनी पड़ेगी नई कॉपी में। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नकल सामग्री और दूसरी कॉपी को सीधे क्षेत्रीय कार्यालय भेजने का नियम है। कई बार केंद्र व्यवस्थापक पहली कॉपी और नकल सामग्री तो भेज देते हैं, लेकिन दूसरी कॉपी अन्य छात्रों के साथ मूल्यांकन केंद्र पर भेज देते हैं। कई बार केंद्र व्यवस्थापक नकल सामग्री नहीं भेजते या फिर सचल दल स्पष्ट आख्यान नहीं देते, जिसके कारण ऐसे मामलों में जल्द निर्णय नहीं आ पाता और मूल्यांकन की कॉपी जैसा कि जो सभी बच्चों के साथ भेज देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का जो रिजल्ट होता है वो 1 से 1.5 महीने के बाद आता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसे विद्यार्थियों के रिजल्ट जो है 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के 1.5 महीने के अंदर फैसला होता है कि इन्हें फेल करना है या पास करना है। अगर आपने जो दूसरी कॉपी में आंसर लिखा है, अगर आपने बिना नकल किए हुए लिखा है तो हो सकता है आपको पास कर दिया जाए। तो साथियों, आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप नकल नहीं कर रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई नकल सामग्री पड़ी हुई तो आप उसे तुरंत कक्ष निरीक्षक को बताएं कि यहाँ पे नकल सामग्री पड़ी है। अदरवाइज अगर आपके बगल में नकल पाया जाता है तो वो माना जाता है कि वो आपने ही किया है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे साथ साथियों जुड़े रहिए ऐसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।